जय भाई की नमस्कार। मैं हूं हनुमान मिश्र, आपका अपना ज्योतिषी वांग शास्त्री। उपस्थित हूं एस्ट्रोसेज टीवी पर कर्क राशि के नवंबर महीने के राशिफल के साथ। इस राशिफल को देखकर, सुनकर या जानकर आप नवंबर महीने में होने वाले घटनाक्रमों को पहले से अनुमान कर उसके अनुसार आचरण कर बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकेंगे, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। इस राशिफल को लग्न के अनुसार देखना ज़्यादा सही रहेगा, लेकिन यदि आपको अपनी लग्न राशि नहीं पता है तो आप हमारी वेबसाइट astrosage.com पर जाकर मुफ्त में अपनी कुंडली बनाकर अपनी लग्न राशि जान सकते हैं, अथवा हमारा एस्ट्रोसेज नामक मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करके उसके माध्यम से हमारे ज्योतिषियों से संपर्क करके अपनी लग्न राशि इत्यादि साथ ही साथ अपने सवाल को भी फ्री में जान सकते हैं, क्योंकि एस्ट्रोसेज एप्लीकेशन पर ज्योतिषियों के साथ पहली चैट बिल्कुल फ्री होती है। तो अभी डाउनलोड करिए। बात कर लेते हैं गोचरों की। खासकर संक्षेप में इस महीने के गोचरों की बात करें तो सूर्य का गोचर महीने की शुरुआत से लेकर 16 नवंबर तक आपके चतुर्थ भाव में रहने वाला है। इसके बाद सूर्य का गोचर आपके पंचम भाव में चला जाएगा। दोनों ही स्थितियां ठीक नहीं कही गई हैं, फिर भी तुलनात्मक रूप से महीने का दूसरा पक्ष सूर्य के लिए थोड़ा सा बेहतर कहा जाएगा। मंगल का गोचर 16 नवंबर तक चतुर्थ भाव में, इसके बाद पंचम भाव में रहेगा, अतः मंगल के गोचर से भी अनुकूलता की उम्मीद रखना उचित नहीं रहेगा। बुध का गोचर महीने की शुरुआत से लेकर 6 नवंबर तक चतुर्थ भाव में अर्थात अनुकूल तथा 6 नवंबर से 27 नवंबर तक आपके पंचम भाव में यानी कि कमजोर, वहीं 27 नवंबर के बाद आपके छठे भाव में यानी कि बेहतर स्थिति में रहने वाला है। इस तरह से बुध इस महीने आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है। बृहस्पति का गोचर इस महीने आपके दसम भाव में रहेगा। बृहस्पति वक्री रहेंगे 26 नवंबर तक शुक्र के नक्षत्र, वहीं बाद में केतु के नक्षत्र के प्रभाव में रहेंगे। इस तरह से बृहस्पति आपको मिले जुले परिणाम दे सकते हैं। शुक्र ग्रह का गोचर महीने की शुरुआत के 3 दिनों तक आपके दूसरे भाव में रहने वाला है। 3 नवंबर से 29 नवंबर तक आपके तीसरे भाव में, वहीं बाद में चौथे भाव में रहने वाला है। इस तरह से शुक्र पूरे महीने ही आपके लिए अनुकूलता देना चाह रहे हैं। शनि ग्रह का गोचर आपके 8वें भाव में है, जो कि अच्छी बात नहीं है। 4 नवंबर से शनि मार्गी हो रहे हैं, साथ ही साथ 24 नवंबर तक मंगल के प्रभाव में है। इसके बाद राहु के प्रभाव में रहने वाले हैं, अतः शनि से भी अनुकूलता की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। राहु का गोचर आपके भाग्य भाव में है तथा राहु गुरु और बुध के प्रभाव में भी रहने वाले हैं, अतः राहु आपको मिले जुले परिणाम दे सकते हैं। जबकि केतु का गोचर आपके तीसरे भाव में बुध तथा मंगल के प्रभाव में रहने वाला है, अतः केतु काफी हद तक आपको अच्छे परिणाम देने की कोशिश में रह सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि इन सभी ग्रहों के गोचरों का संयुक्त रूप से आपकी राशि, आपकी लग्न कर्क राशि या कर्क लग्न पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। और सबसे पहले हम चर्चा करेंगे आपके करियर की। कर्क राशि वालों, कार्य क्षेत्र से जुड़े मामलों में यह महीना आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है। आपके करियर स्थान का स्वामी मंगल 16 नवंबर तक आपके चौथे भाव में है, जो कि एक कमजोर स्थिति कही जाएगी। 16 नवंबर के बाद मंगल आपके 5वें भाव में चला जाएगा। यह भी एक कमजोर स्थिति है, लेकिन अपनी राशि में होने के कारण कुछ फायदे भी करवा सकता है। अतः कार्य क्षेत्र से जुड़े मामलों में मंगल के द्वारा मिले जुले परिणाम आपको दिए जा सकते हैं। जब भी वरिष्ठों के साथ बातचीत करनी हो या किसी भी डीलिंग के लिए काम करना हो तो क्रोध और अहंकार को शांत रखना बहुत जरूरी रहेगा। यदि आप ऐसा करके बातचीत करेंगे तो आपको परिणाम अच्छे मिल सकेंगे। यदि किसी मित्र के साथ मिलकर कोई काम कर रहे हैं तो भी शांति के साथ निर्वाह करना जरूरी रहेगा। यदि कार्यालय का माहौल अच्छा ना हो तो आनन फानन में जॉब छोड़ना उचित नहीं रहेगा, बल्कि दूसरी जॉब पक्की होने के बाद ही ऐसे कदम उठाने हैं, क्योंकि इस महीने बुध का गोचर भी बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। इसलिए 6 नवंबर से 27 नवंबर के बीच कोई बड़ा व्यापारिक निर्णय लेना भी उचित नहीं रहेगा। आइए अब जान लिया जाए कि कर्क राशि वाले लोगों के आर्थिक मामलों के लिए नवंबर का महीना कैसा रहने वाला है। कर्क राशि वालों, इस महीने आपके दूसरे भाव के स्वामी सूर्य की स्थिति अच्छी नहीं है। 16 नवंबर तक सूर्य नीच के हैं, अतः इस अवधि में संचित किए हुए धन को बेकार में खर्च होने से बचाना जरूरी रहेगा। 17 नवंबर से लेकर के बाद के समय में सूर्य की स्थिति एवरेज लेवल की रहने वाली है, अतः उस अवधि में आपके खर्च सार्थक चीजों के लिए होंगे। यह एक अच्छी बात है। यद्यपि दूसरे भाव पर बृहस्पति की दृष्टि है, फिर भी बचत और संचित धन से संबंधित मामलों में बहुत ही समझदारी से काम लेने की जरूरत रहेगी। आपके लाभ भाव का स्वामी शुक्र इस महीने सामान्य तौर पर अच्छी स्थिति में रहने वाला है, अतः वह आपको लाभ करवाता रहेगा। विशेषकर महीने के शुरुआती 3 दिन अच्छा लाभ दिलाने में
आपके लिए मददगार हो सकते हैं। बाद का समय भी मेहनत के अनुरूप लाभ करवाता रहेगा, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। अर्थात आर्थिक मामलों में नवंबर का महीना आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है। आमदनी अच्छी तो वहीं बचत कुछ कमजोर रह सकती है। आइए अब जान लेते हैं कि कर्क राशि वाले लोगों के स्वास्थ्य के लिए नवंबर का महीना कैसे परिणाम दे सकता है। कर्क राशि वालों, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से नवंबर का महीना आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है। आरोग्यता का कारक ग्रह सूर्य 16 नवंबर तक आपके चौथे भाव में नीच अवस्था में मंगल के साथ बना हुआ है तथा मानसिक तनाव के चलते स्वास्थ्य कुछ कमजोर रह सकता है। बेहतर होगा यदि घर के भीतर तनाव बढ़ रहा हो तो आसपास कहीं घूमने के लिए आप चले जाएं, यह समझदारी का काम होगा। यदि सीने या हृदय से संबंधित कोई समस्या पहले से है तो महीने के पहले भाग में उस मामले में लापरवाही बिल्कुल नहीं दिखानी है। महीने का दूसरा हिस्सा, दूसरा भाग स्वास्थ्य के लिए तुलनात्मक रूप से बेहतर परिणाम दे सकता है। फिर भी खान पान पर संयम रखना जरूरी रहेगा, जिससे पेट से संबंधित परेशानियां उत्पन्न न होने पाए। आइए अब जान लिया जाए कि कर्क राशि वाले लोगों की शिक्षा से संबंधित मामलों के लिए नवंबर का महीना कैसा रहने वाला है। कर्क राशि वालों, शिक्षा से संबंधित मामलों में नवंबर का महीना एवरेज लेवल के परिणाम दे सकता है। हालांकि इस महीने प्राथमिक शिक्षा के कारक ग्रह बुध का गोचर आपके चौथे, पांचवें और छठवें भाव में रहने वाला है, जिनमें से 6 नवंबर से 27 नवंबर तक पांचवें भाव में रहेगा, जिसे अच्छा नहीं माना गया है। लेकिन इसके बावजूद भी मेहनत करने की स्थिति में आपको संतोषप्रद परिणाम दिलाने में बुध मददगार बन सकता है। पंचम भाव का स्वामी मंगल भी महीने के दूसरे भाग में पांचवें भाव में रहेगा, तो ऐसी स्थिति में यदि लड़ाई झगड़े या विवाद को छोड़कर आप अपना फोकस पढ़ाई पर करेंगे तो आपको अच्छे परिणाम मिल सकेंगे। चतुर्थ भाव के स्वामी शुक्र का गोचर भी इस महीने एवरेज लेवल के परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। कहने का तात्पर्य है कि शिक्षा के लिए नवंबर का महीना ना तो खराब कहा जाएगा और ना ही बहुत अच्छा कहा जाएगा। ऐसी स्थिति में आपकी मेहनत के अनुरूप इस महीने आपको परिणाम मिलते रहेंगे। आइए अब जान लिया जाए कि कर्क राशि वाले लोगों के प्रेम संबंध के लिए, उनके दाम्पत्य जीवन के लिए नवंबर का महीना कैसा रहने वाला है। कर्क राशि वालों, आपके पंचम भाव का स्वामी मंगल महीने के पहले भाग में चौथे भाव में रहने वाला है, वहीं महीने के दूसरे भाग में पांचवें भाव में रहेगा। यानी कि महीने का पहला हिस्सा तो लव लाइफ के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन दूसरा हिस्सा एवरेज लेवल के परिणाम दे सकता है। फिर भी आपसी आर्ग्यूमेंट व विवाद इत्यादि से बचना उस समय भी जरूरी रहेगा, क्योंकि 3 नवंबर से 29 नवंबर के बीच शुक्र नीच के हैं तथा प्रेम प्रसंग में भी मर्यादा बनाए रखने की जरूरत रहने वाली है। वहीं दाम्पत्य संबंधी मामलों की बात की जाए तो इस मामले में पिछले महीने की तुलना में थोड़ा सा सुधार होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि आपके सप्तम भाव के स्वामी शनि 4 नवंबर से मार्गी हो रहे हैं और 24 नवंबर तक आपके पंचमेश मंगल के प्रभाव में रहने वाले हैं। अतः यदि जानबूझकर कोई नया विवाद नहीं करेंगे तो यह महीना आपको तुलनात्मक रूप से बेहतर परिणाम दे सकेगा। आइए अब जान लिया जाए कि कर्क राशि वाले लोगों के गृहस्थ एवं पारिवारिक मामलों के लिए नवंबर का महीना कैसा रहने वाला है। कर्क राशि वालों, पारिवारिक मामलों में यह महीना आपको मिले जुले परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। विशेषकर महीने का पहला भाग कमजोर है तो वहीं दूसरा भाग तुलनात्मक रूप से राहत देने वाला रह सकता है। महीने के पहले भाग में आपके दूसरे भाव का स्वामी सूर्य नीच का है और मंगल ग्रह के साथ है। दूसरे भाव पर शनि की दृष्टि भी बनी हुई है। इन तमाम कारणों से परिजनों के बीच सामंजस्य की कमी देखने को मिल सकती है। वहीं महीने के दूसरे हिस्से में जब सूर्य चतुर्थ भाव में चले जाएंगे तथा मंगल भी चतुर्थ भाव में चले जाएंगे, उस अवधि में पारिवारिक मामलों में भी सामंजस्य बनता हुआ प्रतीत हो रहा है। साथ ही साथ गृहस्थ संबंधी मामले भी अनुकूल परिणाम देने लगेंगे, क्योंकि चौथा भाव क्रूर तथा पाप ग्रहों के प्रभाव से मुक्त हो जाएगा। अर्थात पारिवारिक मामलों में यह महीना मिले जुले परिणाम दे सकता है। विशेषकर महीने का दूसरा हिस्सा राहत भरे परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। आइए अब जान लेते हैं कि यदि नवंबर के महीने में कर्क राशि वाले लोगों को किसी तरह की कोई समस्या आती है तो कौन से उपाय उनके लिए फायदेमंद रहने वाले हैं। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में जरूरतमंद लोगों को यथा सामर्थ्य भोजन करवाएं, बरगद की जड़ों पर मीठा दूध चढ़ाएं और वहां की गीली मिट्टी अपनी नाभि में लगाएं। चांदी का एक चौकोर टुकड़ा अपने साथ रखें। ये उपाय आपके लिए फायदेमंद रहने वाले हैं।
तो हम उम्मीद करते हैं कि नवंबर महीने के इस राशिफल को जानने के बाद आप अपने इस महीने को और बेहतर ढंग से प्लान करेंगे और उस प्लानिंग के अनुसार सही ढंग से आचार व्यवहार करते हुए आप बेहतर परिणाम प्राप्त करने में सफल रहेंगे। भगवती आप सब पर कृपा बनाए रखें। जय माई की। For regular updates, follow our Instagram page right now.